नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि जब से इस नई सरकार का गठन हुआ है, सरकार ने अपने पहले ही कैबिनेट के मीटिंग में कुछ बातों को लेकर के स्पष्टता जाहिर कर दी, जिसके तहत सबसे महत्वपूर्ण बात कहा गया कि 5 साल में 1 करोड़ रोजगार सृजित किए जाएंगे, चाहे वो सरकारी नौकरी या रोजगार के साधन से जैसे भी दे, लेकिन सरकार 1 करोड़ रोजगार देगी और ये 5 साल का टारगेट रखा गया। इसके अलावा कैबिनेट में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातें की गई, लेकिन मुख्य बात एक और रहा। बिहार जहां से पलायन की समस्या सबसे अधिक रही है और उसकी एक वजह यह है कि बिहार में औद्योगिकरण नहीं हुआ, बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आए। लेकिन अब इस सरकार ने ताबड़तोड़ ऐसे फैसले लेना शुरू किए हैं जिससे बिहार में बहुत अच्छा खासा निवेश देखा जा रहा है। अब यहाँ पर जो बातें की गई है, ये अब तक का बिहार में सबसे अधिक निवेश देखा जा रहा है। अब ये बातें कहा गया है कि बिहार में 13,000 करोड़ रुपया एक साथ निवेश किया जा रहा है और ये केवल एक फील्ड में, ये भी ध्यान रखिए, ये ओवरऑल में हर इंडस्ट्री में नहीं कह रहा हूँ। ये जानकारी निकल के आया है कि 13,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है और वह केवल और केवल नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार आने वाले समय में गुजरात मॉडल को अपनाना हुआ दिख रहा है। जिस तरह से एक समय देखा गया कि 2002 के ईस्वी के आसपास गुजरात तेजी से विकास करता हुआ दिखा और 5-7 साल में गुजरात ने अपनी पूरी तस्वीर को अचानक से बदल लिया। अब वही चीजें बिहार में अचानक से देखी जा रही है। क्योंकि देखिए, पिछले 19 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में इतना काम हुआ कि बिहार को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिल गया। दूसरी बात क्या हुआ कि एक विकास की जो बात कहते हैं समतल पे ला दिया। जो पहले बिहार की स्थिति था ना, वो बिहार ऐसे गड्ढे में था, तो कम से कम अब समतल पे आ गया है। ठीक है, और समतल पे आ गया तो यहां से अब जो काम होगा, ठीक है, वह काम दिखना शुरू होगा। क्योंकि यहां जब बिहार है तो यहां आप ऊपर करने में ही 19 साल लग गया मेहनत, तो ये काम दिख नहीं रहा था। अब यहां से जो काम किया जा रहा है, खास करके केंद्र सरकार भी अभी साथ में है, तो निश्चित तौर पर यह विकास अब बिहार में दिखता हुआ नजर आ रहा है। जो 13,000 करोड़ रुपए का निवेश आया है पंप स्टोरेज स्कीम के तहत, जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए केवल है, जरा आप जानिए कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। 8,000 लोगों को। आप सही सुन रहे हैं, एक स्कीम से 8,000 लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या है ये चीजें, क्यों कहा जा रहा है कि गुजरात मॉडल अपनाया जा रहा है बिहार में? बिहार ठीक वैसे ही डिजाइन किया जा रहा है। बिहार के जो तस्वीर लिखी जा रही है, वो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा कि एक समय में गुजरात में हुआ था, आज से 20 साल पहले। क्या हो रहा है जरा समझिए, क्यों ऐसी कही जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मौजूद रहते हैं, उनके समक्ष ही विद्युत भवन में नवादा में 2 पंप स्टोरेज स्कीम की स्थापना को लेकर के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, यानी कि एमओयू साइन हो गया और उसी के तहत 13,000 करोड़ रुपए का निवेश की बात की गई और कहा गया कि इससे 8,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 2,120 मेगावाट के 2 पंप स्टोरेज यूनिट को तैयार किया जाएगा। बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव। उन्होंने इन सब बातों को लेकर के कहा कि देखिए, ये बिहार में अब तक की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना है और इसके लेकर के टाइमलाइन भी जारी किया गया है कि ये 6 साल में पूरा कर लिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के कहेंगे तो लगभग इस सरकार का जो कार्यकाल है उसमें इसे पूरा होता हुआ दिखेगा। ये जो दोनों परियोजना है, इस बात का प्रमाण है कि ऊर्जा विभाग सरकार के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने और राज्य की बढ़ती विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्पर दिख रही है। देखिए, चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा कि अभी हाल ही में पिछले महीने 423 कंपनी ने बिहार सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा कि हम बिहार में निवेश करने के लिए तत्पर हैं। लेकिन सबसे अधिक डिमांड जिस एक चीज की गई, वह क्या रहा? ऊर्जा विभाग से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड, क्योंकि ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता है, कोई भी इंडस्ट्री नहीं लग सकती है। तो निश्चित तौर पर इस ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा। इसलिए आप जान रहे हैं कि नॉर्थ बिहार में भी और साउथ बिहार में भी बिजली स्टेशन जो है उसका उप स्टेशन लगाया जा रहा है, छोटे छोटे यूनिट में लगाए जा रहे हैं, ताकि जो निवेशक हैं, जिनकी इंडस्ट्री है, उनको ये सप्लाई किया जा सके। इन सब चीज़ों को लेकर के काम चल रहा है। आप ये कहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं क्या बिहार में आज
आज के दिनों में इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध नहीं रहता है? लगभग अब बिहार में ऐसी बातें नहीं है। आज भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र तक की अगर बात किया जाए तो नहीं कुछ तो 20 घंटा इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल ही जाता है। तो कुल मिलाकर के बिहार में बिजली की आपूर्ति की समस्या अब कतई नहीं है। हाँ, निश्चित तौर पर सरकार ये चाह रही है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार अग्रणी राज्य में शामिल हो जाए, तमाम राज्यों से बिहार आगे निकलता हुआ दिखे, जो कि ये 13,000 करोड़ का निवेश आया है, इससे ये दिखता हुआ भी दिख रहा है। देखिए, ऊर्जा मंत्री ने निवेशकों से एक अपील भी किया है कि आप बिहार में निवेश करने आइए और आप सर्वे कर लीजिए। आप जिस एरिया में निवेश करना चाहते हैं, आप जहां इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, आप सर्वे कीजिए कि आपको कितने एनर्जी की आवश्यकता है और वो सर्वे करके अपना रिपोर्ट आप सरकार के समक्ष रख दीजिए। उसके बाद सरकार की ये जिम्मेदारी है कि सरकार आपको ऊर्जा मुहैया करा करके देगी। बिहार सरकार इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये पहल चला रही है। ऊर्जा संरक्षण, रोजगार सृजन को लेकर के प्रतिबद्धता दिखाती नजर आ रही है। ये दोनों परियोजनाएं न केवल राज्य की ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ण करने में सहयोगी होगी, बल्कि भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य जो हमने 2070 तक रखा है, वो कहीं न कहीं हम पूरा कर पाएंगे। और वो कब कैसे हो सकता है? जब हम नवीकरणीय ऊर्जा पर अधिक से अधिक फोकस कर पाएंगे। ये परियोजना है क्या? राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा जो है उसको बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा पंप स्टोरेज पॉलिसी 2025 लागू की गई है। इस नीति के आधार पर बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा दो एजेंसियों, मेसर्स ग्रीनको एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा मेसर्स सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसका चयन किया गया है। जो लोग भी 72वीं प्रीलिम्स देने वाले हैं ध्यान रखिएगा, जो लोग भी 70वीं का भी इंटरव्यू देने वाले हैं ध्यान रखिएगा, ये सब आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, है ना। और जो लोग प्रीलिम्स देने वाले हैं आगे चल के, उनके लिए तो रामबाण होने वाला है ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और जो अभी 71वीं का मेंस देने वाले हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा एनर्जी सेक्टर मेंस में आता है, ठीक है। तो ये सभी स्टेज के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। परियोजनाओं के अंतर्गत नवादा जिला, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू प्रीलिम्स वाले, नवादा जिला 1200 मेगावाट और 920 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज बिजली घर का यहां पर निर्माण किया जाएगा। ये दोनों परियोजना जो है ऑफ स्ट्रीम और क्लोज लूप प्रणाली का इस्तेमाल कर मानसून के समय क्या करेंगे? जल का भंडारण करेंगे, उससे नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन संभव हो पाएगा। इस तकनीक से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है और ग्रिड की स्थिरता में यह महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। तो बिहार सरकार मानसून का जो जल है उसका इस्तेमाल यहां पर करना चाह रही है। परियोजना से राज्य में 13,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। तो निश्चित तौर पर अब इतना ज्यादा अगर एक ही सेक्टर में निवेश हो रहा है तो समझ रहे हैं ये पूरे राज्य के आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। और कुल मिलाकर सरकार ने जो तय किया है 2030 तक, यानी कि अगले 5 साल तक 1 करोड़ रोजगार देने के लक्ष्य को, यह उसमें और जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ऐड करता हुआ नजर आएगा, उस लक्ष्य को पूरा करता हुआ नजर आएगा। अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश की कार्य योजना तैयार की है बिहार सरकार ने। बिहार में नई सरकार गठन के बाद बिहार सरकार और निवेशकों के बीच ये पहला एमओयू है जिसकी कुल कीमत 13,000 करोड़ रुपया। देखिए, शुरुआत बहुत गजब बिहार ने किया है। पहला एमओयू साइन किया गया है और पहला ही 13,000 करोड़ रुपये का आ चुका है। 13,000 करोड़ रुपये ना बजट में, किसी एक केंद्रीय बजट में एक राज्य को मिला करता है। अब समझ लीजिए बिहार सरकार को निवेश इतना आया है। तो इन दोनों परियोजनाओं को चयनित एजेंसियों द्वारा जो है अपने खर्च पर कुल 13,000 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। ग्रीनको एनर्जीज द्वारा 7800 करोड़ रुपये एवं सन पेट्रोकेमिकल्स द्वारा कुल 5200 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। ये यहाँ पर जानकारी दी गई है। नीति निर्धारण के 5 महीने के भीतर जो है यह प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाएगा। ये नहीं है कि अनंत काल तक। आजकल बिहार सरकार जो है पूरे फॉर्म में है कि कोई भी परियोजना आप शुरू कीजिए तो टाइमलाइन पहले बताइए, क्योंकि बिहार में मैं लगातार कहता हूं कि भूमि अधिग्रहण एक बड़ी समस्या है। पॉपुलेशन डेंसिटी देश में सबसे अधिक है बिहार का। तो किसानों से जो जमीन लिया जाएगा, बिहार सरकार नहीं चाहती है कि 10 साल तक वो जमीन ऐसे ही पड़ा रहे। अगर आपको भूमि अधिग्रहण करके दिया गया है तो भारी भरकम मुआवजा किसानों को दिया जाता है। इसीलिए जो भी जमीन आपको दी जा रही है तत्काल प्रभाव से वहां पर आप काम शुरू कर दीजिए। जमीन, वो कहते हैं बिहार में परता भोगले, तो वो परता नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई फसल नहीं हुआ उस बार।
तो कुल मिलाकर के ये चीजें यहाँ पर कही जा रही है कि काम शुरू करना पड़ेगा और ये हर कंपनी को कहा जा रहा है। तो बिहार पंप स्टोरेज परियोजना प्रोत्साहन नीति 2025, ये उसको ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू देने वाले सभी लोग इस परियोजना पर पूरा फोकस कीजिए। बिहार की नवीकरणीय ऊर्जा की पॉलिसी को चेंज करने वाला पॉलिसी यही है 2025 वाला। तो इसके अधिसूचित होने के केवल 5 महीने के भीतर ऊर्जा विभाग द्वारा एजेंसियां चयन समेत सभी आवश्यक कार्य पूरे कर भी लिए गए। ये परियोजना जो है राज्य सरकार की नेट जीरो उत्सर्जन की प्रतिबद्धता और ऊर्जा विभाग की कार्यकुशलता का निश्चित तौर पर बेहतर उदाहरण माना जा रहा है। और भारत ने जो 2070 तक रखा है नेट कार्बन जीरो करने का, इसके लक्ष्य को ये पूरा करता हुआ नजर आएगा। परियोजना के निर्माण चरण में लगभग 8,000 लोगों को रोजगार प्राप्त होने की बात की जा रही है और इससे जो है कि निवेश का माहौल बनेगा उस पूरे एरिया में, उस वजह से भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता हुआ नजर आएगा। तो निश्चित तौर पर बिहार में लगातार निवेश अब होते जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर में बिहार जो है तेजी से तरक्की करता हुआ दिख रहा है और ये सारी चीजें अब दिखने लग गया है। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा रहा है, जब गुजरात भी 2002 में, जब अभी जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वहां पर वो मुख्यमंत्री उस समय बने थे और उस वक्त आपको ध्यान होगा मोदी जी कई इंटरव्यू में कहे कि एनर्जी क्राइसिस जो था गुजरात में, सबसे पहले उन्होंने उसी को पूरा किया था और वही चीज अब बिहार में किया जा रहा है। हालांकि बिहार में आज एनर्जी क्राइसिस नहीं है, लोगों के घर में, सबके घर में बिजली है। अब बस यह है कि इंडस्ट्री जो बाहर से आ रही है उसको बिजली की उपलब्धता करा दी जाए, वह भी लगभग है। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार सरकार काम करना चाह रही है और उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में बिहार में एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी दिख रही है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि आपको भी लगता है कि आने वाले 5 साल में बिहार में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में स्वागत है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।